रोहन एक जवान लड़का था। उसे घूमना बहुत पसंद था। वो दूर देशों के सपने देखा करता था। एक दिन उसे अपने घर के पुराने सामान में एक नक्शा मिला। इस नक्शे में एक जगह का नाम था अनजान द्वीप। रोहन बहुत खुश हुआ। वो इस रहस्यमयी द्वीप को ढूंढना चाहता था। रोहन ने एक एडवेंचर पर जाने का फैसला किया। वो थोड़ा डरा हुआ था पर ज्यादा उत्साहित था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वो इस चुनौती के लिए तैयार था। उसे खुद पर भरोसा था। रोहन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटी मजबूत नाव खरीदी। उसने खाना, पानी और दूसरा सामान इकट्ठा किया। उसने अपना कंपास और नक्शा पैक किया। वो अनजान द्वीप को ढूंढने के लिए दृढ़ था। रोहन जानता था कि सफर लंबा होगा। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वो यह देखने के लिए उत्साहित था कि कौन से अजूबे उसका इंतजार कर रहे हैं। रोहन रवाना होने के लिए तैयार था। रोहन ने अपने परिवार को अलविदा कहा। वे चिंतित थे। उसने सावधान रहने का वादा किया। रोहन एक उज्जवल धूप वाली सुबह रवाना हुआ। वो बहुत खुश था। समुद्र शांत था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रोहन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुद्र उफान पर आ गया। उसने तेज हवाओं से लड़ाई लड़ी। उसने बिजली को आसमान में चमकते देखा। रोहन कभी कभी डर गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपनी यात्रा के दौरान रोहन ने कई अद्भुत जीव देखे। उसने डॉल्फिन को अपनी नाव के पास उछलते हुए देखा। उसने व्हेल को हवा में पानी उड़ाते हुए देखा। उसने एक विशाल स्क्विड को सतह के पास तैरते हुए भी देखा। रोहन विशाल समुद्र में खुद को छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन वो बहादुर भी महसूस कर रहा था। वो अपने डर का सामना कर रहा था। वो हर दिन नई चीजें सीख रहा था। रोहन अनजान द्वीप तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। आखिरकार रोहन को जमीन दिखाई दी। ये अनजान द्वीप था। उसे बहुत खुशी हुई। द्वीप बहुत सुंदर था। इसमें सफेद रेतीले समुद्र तट थे। ऊंचे हरे भरे पेड़ थे। रोहन किनारे पर उतरा। वो इसे देखने के लिए उत्सुक था। द्वीप अजीब और अद्भुत जीवों से भरा था। रोहन ने एक विशाल कछुआ देखा। ये उसकी नाव से भी बड़ा था। उसने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंख इंद्रधनुष के हर रंग के थे। उसने बंदरों को पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए देखा। रोहन ने कई दिनों तक द्वीप की खोज की। वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसने झरनों को चट्टानों से नीचे गिरते देखा। उसे एक झरने के पीछे एक गुप्त गुफा मिली। रोहन द्वीप की सुंदरता से चकित था। वहां जाकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रोहन ने महसूस किया कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। गुफा के अंदर रोहन को एक खजाने का संदूक मिला। यह सोने और गहनों से भरा था। वह हैरान था। वो अमीर हो सकता था, लेकिन रोहन ने इसके बारे में सोचा। उसने केवल कुछ सिक्के लेने का फैसला किया। रोहन ने महसूस किया कि असली खजाना उसकी यात्रा थी। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने अद्भुत चीजें देखी थी। उसने एक नई जगह की खोज की थी। यह किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान था। रोहन घर लौट आया। उसने सभी को अपने कारनामों के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे हंसे, लेकिन रोहन को कोई आपत्ति नहीं थी। वो सच जानता था। रोहन ने एक किताब लिखने का फैसला किया। वो अपनी कहानी शेयर करना चाहता था। वो दूसरों को अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहता था। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर आप बहादुर हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी संभव है। रोहन को असली खजाना मिल गया था, खुद के अंदर का खजाना।